ठाकुर जी जागे जागे, अभी तो पंछी बोलने लगे हैं जंगल में, कलरव कर रहे हैं आप जाइए। ठाकुर जी जगते हैं और मंगल हो रहा है, और मंगल भोग ठाकुर जी को प्रिय भोगों में एक सुंदर मक्खन का कटोरा सम्मुख हो मानो ठाकुर जी ठाकुर जी को भोग अंगीकार कराने के लिए मक्खन हो, मात हो, सेवैया हो, मंगल होगा। तो वो मक्खन को बनाने के लिए दूध को मथना पड़ता है। वैसे ही भागवत के जो मंत्र हैं उनको बारंबार पढ़ना पड़ता है। जितना पढ़ेंगे जितना पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार नया नया रस इसमें से प्रकट होगा। बार बार अभ्यास करना पड़ता है। तो बार बार जैसे पढ़ते चले जाएंगे, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव सस्वं मनसो तदेव शोकार्णवसो सुनंदनाम् यदुत्तम श्लोकयसो अनुगीयते अथवा यशो अनुगीयते तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव सस्वन मनसो महोत्सव तदेव शोकार्णवसो सुनंदनाम् यदुत्तम श्लोक यशो अनुगीयते। जिसमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का नित्य नया नया गान हो रहा हो, नित्य नया श्रृंगार हो रहा हो, ऐसे भगवान श्री ठाकुर जी का दिव्यतम ये स्वरूप है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। ये प्रत्यक्ष भगवान का वाङ्मय स्वरूप है। ये दिव्य तेजोमय है। ये परमात्मा का जो स्वरूप है, इस परमात्मा के स्वरूप को यदि हम पाना चाहें, यदि हम भजना चाहें, यदि हम उसके निकट होना चाहें, जो सदा हमारे निकट है लेकिन हम उसको जान नहीं पाते हैं, तो इतस्ततः जा करके हम भ्रमण करते हुए उस परब्रह्म की खोज करते हैं, उस परमात्मा को पाना चाहते हैं जो हमारे ही अंदर विद्यमान है। जब हमारे ही अंदर है तो हमें इधर उधर भटकने की क्या आवश्यकता है। महर्षि वेदव्यास ने ये भागवत की कथा में पहले 6 अध्यायों में महात्म्य का वर्णन किया, जो सूक्ष्म रूप में हम आप सबने कल श्रवण किया। आज प्रथम स्कंध में हम आप सब प्रवेश कर रहे हैं। प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक का जो प्रथम अक्षर है वो जा अक्षर से प्रारंभ हुआ है। आप सब जानते हैं महात्मा की कथा जब प्रारंभ हुई तब सा अक्षर से प्रारंभ हुआ, और प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय को प्रथम श्लोक में प्रथम अक्षर का जब प्रयोग किया महर्षि वेदव्यास जी ने, तब उन्होंने जा अक्षर का प्रयोग किया।
तो जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतः चाके स्वविद्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा शक्यं परं भागवत की कथा जो है ये चिन्मयी कथा है। कौन सी है? चिन्मयी कथा है। नित्य चेतना प्रदान करने वाली शक्ति है, पदात्री है। ये भागवत भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। भागवत में स्तुति जो की गई है, पहले श्लोक में महर्षि वेदव्यास जी ने क्या कहा विचार करिए तो वस्तुतः जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चाके स्वविद्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जैसे तेजो में सूर्य रश्मियों में कभी कभी जल की भ्रांति हो जाती है, अनेक प्रकार के जल के पात्रों में सूर्य अलग अलग दिखाई पड़ता है। सूर्य वैसा ही है, एक जैसा है, लेकिन जल पात्र अगर छोटा रखा आपने या उससे बड़ा रखा तो सूर्य उतना ही बड़ा रखे हुए है। एक कटोरी में जल आप रखिए तो सूर्य की किरणें जो रश्मियां उसमें पड़ेंगी वो छोटी दिखाई पड़ेगी। ऐसे ही परमात्मा है। यह जागृत स्वप्न सुषुप्ना अवस्था में जो सृष्टि हमारी आपकी प्रतीत होती है, जब हम सो जाते हैं तब हम हैं कि नहीं है हमको पता नहीं होता। जगते हैं तो ये संसार दिखाई पड़ता है, और संसार में जब हम नहीं थे तब ये संसार था, हम हैं तब ये संसार है, और हम नहीं होंगे तो भी ये संसार है। ये महा प्रलय जब होगा तब ये सब जलमग्न हो जाएगा, और जब तक महाप्रलय नहीं होता है तब तक इसमें हम आप सब ईश्वर के रूप में उनके ही अंश रूप में विद्यमान हैं। तो अगर हम आप अंशीभूत हैं, वस्तुतः यदि हमने आपने ये पहचाना है कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से कि हमारा जीवन जो है वो किस लिए है, केवल खाने पीने मौज लेने के लिए नहीं है ये जीवन। ये जीवन है तो सत्य को पहचानने के लिए है, और इसीलिए महर्षि वेदव्यास जी ने सबसे पहले मंत्र में सत्य की वंदना किया है। जो लोग गायत्री मंत्र जपते हैं उनको पता होगा धीमहि। आज तो लोग माइक पर लाउड स्पीकर में गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, पहले ये गुप्त हुआ करता था। इसमें एक शब्द है धीमहि। धीमहि का मतलब वंदना है, उस परम सत्ता की हम वंदना कर रहे हैं। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् प्रचोदयामास। यहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी उस परम सत्य की वंदना कर रहे हैं जो सृष्टि के पहले है, मध्य में है और अंत तक है। इसलिए उस परम सत्य की वंदना करते हुए महर्षि वेदव्यास जी लिख रहे हैं कि उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी 3 साधन हैं। तेजो वायु मृदाम पहला साधन है परमात्मा को प्राप्त करने का, तो वो है तेज। आप जितना तेज अपने अंदर समाहित करोगे उतना ही
निकट हो जाओ हे प्रभु के। जिसका चेहरा मुस्कुराता रहता है ना, उसको सब पूछते हैं। जो लड़का के बैठे ना तो कहते हैं अरे राम राम सब कुछ छिन गया क्या। जैसे जुआरी व्यक्ति से भाग जाए ना तो उसका चेहरा हो जाता है, बिगड़ जाता है। और कोई मूर्ख पंडित मिल जाए तो साथ में तो और कोई विधवा नारी अगर सिंदूर लगा ले तो वो सिंदूर की महिमा कर जाती है। चंदन पश्चात जब क्षमा रह जाए, बंधन पश्चात नार विधवा को पाए, पंडित पश्चात संग मूर्ख को पाए, जुआरी पश्चात जब प्रीति बाजी आता है। तो प्रसन्नता जब होगी तो परमात्मा हमारे पास होंगे। प्रसन्न चित्त, सुंदर काया है ये, और इस सुंदर काया से परमात्मा को हमें पाना है, खोजना है अपने अंदर। तो उसको पाने के लिए सबसे पहला साधन क्या है? तेज है। और तेज कैसे मिलेगा? खूब तपस्या करने से। तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो। दूसरा क्या है? वार। तेजो वारिमृदाम, वार का तात्पर्य भी जल है, या फिर इतना नेत्रों से अश्रुपात करिए, सजल नयन हो जाइए। हृदय से परमात्मा का चिंतन करते करते भक्त लोग रोने लगते हैं, आंखों से ही गंगा जमुना बह जाती है। तो इतना भाव प्रकट हो जाए तो परमात्मा मिल जाएगा। अथवा तीसरा साधन ये है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने अहंकार से भरे हुए मस्तक को गुरुजनों के, ब्राह्मणों के, इष्ट देवता के श्री चरणों में झुका दीजिए। जितना आपका ये मस्तक झुकेगा उतना ही आपका मान बढ़ेगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि वो नारायण जो सत्य रूप में है उसकी हम वंदना करते हैं। तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो धाम्नासेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। सत्य से बढ़कर के कुछ और है नहीं भैया, केवल सत्य ही है, और इससे बढ़कर के कोई धर्म भी नहीं है। धार्मिक बनना चाहते हो, धर्म करना चाहते हो तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने भी गाया है। आइए हम आपकी गा लें। धर्म न दूसर सत्य समाना,
निकल जाएगा तो हम परमात्मा की कथा सुन सकते हैं। तो कथा सुन करके आए हैं। राम कथा जे सुनत अगाई, राम कथा जे सुनत अगाई, राम कथा जे सुनत अगाई, राम कथा जे सुनत अगाई। रस विशेष जाना बिन नाई, विशेष जाना बिन नाई। राम कथा सुनत अगाई, राम कथा जे सुनत अगाई। रस विशेष जाना बिन नाई, रस विशेष जाना बिन नाई, रस विशेष जाना बिन नाई। मोर रसिका गोविंद भाव का गला हुआ, पका हुआ, सुंदर मधुर फल लगा हुआ है। वो भी गला हुआ है, खड़ा नहीं है, कठोर नहीं है, कच्चा नहीं है, अपक्व नहीं है, पक्व है, मधुर है, पीला है और मीठा है। गला क्यों है? गला इसलिए है कि जवान ही नहीं, बुजुर्ग लोग भी उसका सेवन कर सके, बच्चे लोग भी उसका सेवन कर सके। गलितम फलम, गलितम फलम सुमुखार। गला हुआ है, मस्त है, मीठा है। उस मस्त फल को, मीठे फल को सुखदेव जी ने क्यों जगा दिया? सुखमुखार तो पहले से मीठा था, उसको सुखदेव जी ने क्यों जगाया? सुखमुखार अमृत प्रवसयतम नहीं दिया जाएगा। ये रस कान के रास्ते से दिया जाएगा और ये रस को पीने के लिए 100 ऋषि जो है वो विद्यमान है और वो 100 ऋषियों ने 88,000 ऋषियों ने श्री शिव जी महाराज का पूजन किया है। उच्च आसन पर बिठा करके श्री शौनक जी महाराज का जो भाव है वो श्री सूर्य जी के सम्मुख रखने के लिए तैयार होना। प्रातः काल हुआ और सब ऋषियों ने उठकर खड़े होकर के श्री सूर्य जी का स्वागत सम्मान किया। उच्च आसन पर बिठा करके और उनका पूजन और शौनक जी महाराज
श्री सूत जी महाराज कहते हैं त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि जानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि। श्री शौनक जी महाराज ने सूत जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम नमस्कार किया और वंदन करने के उपरांत में कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। श्री शौनक जी महाराज ने श्री सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं। सावधानी से जो लोग कथा सुन रहे हैं उनको ये सब बहुत मन से अंगीकार करना चाहिए। मानव के लिए परम धर्म क्या है, किस देवता की आराधना करनी चाहिए। वेद में परमात्मा को अजन्मा कहा गया, तो दशरथ के पुत्र राम कैसे बने और देवकी के पुत्र वसुदेव के यहाँ कृष्ण बन करके अवतार क्यों हुआ। भगवान के अवतार 10 हैं या 24 अवतार हैं। वक्ता श्रेष्ठ कौन होता है। भगवान की जब लीलाएं संपन्न हो गई तब उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के पश्चात जब स्वधाम चले गए तब उनका निवास कहाँ हुआ। ये सब प्रश्न किए गए। गीता में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते समय स्पष्ट रूप में कहा है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। मैं स्वयं धर्म की संस्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में आता हूँ। भगवान ने स्वयं स्वीकारा है और अपनी लीला समाप्त कर जब श्री कृष्ण चले गए तब धर्म अकेला पड़ गया होगा। उसने किसकी शरण ली ये हम सब जानना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा देवी भागवत में आती है। सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ और जंगल को चले गए, ये सब हम आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन ये अमर कथा को सुन चुके थे जो महादेव जी ने